नमस्कार वेलकम टू पीपी न्यूज ओडिया चैनल पीपी न्यूज ओडिया चैनल को आपको स्वागत। आज बड़ खबर आसतु आज प्रथम खबर पर नजर पकाइबा। ओडिया सिनेमार 90 वर्ष पूर्ति मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सीता बहार ऐतिह्य पालन कले। एक गुरुत्वपूर्ण सांस्कृतिक माइलखुंट भाव में मोहन चरण माझी 28 एप्रिल 2026 ओडिया सिनेमार 90तम वार्षिकी ओडिशावासी को हार्दिक अभिनंदन कर अवसर में राज्यर सांस्कृतिक इतिहास रे एक सुवर्ण मुहूर्त भाव में वर्णना करते एवं आंचलिक चलचित्र शिल्पर स्थायी ऐतिह्य को उज्जवल करते। मुख्यमंत्री 28 एप्रिल 1936 ऐतिहासिक गुरुत्व उपर गुरुत्व आरोप करते। यह दिन प्रथम ओडिया चलचित्र सीता विवाह मुक्ति लाभ करथिला। परवर्ती खबर कटक मधुसूदन दास 178तम जन्मवार्षिकी पालित। 28 एप्रिल 2026 कटक सहर जीवंत हो उठा जितेबाला लोक मैंने मधुसूदन दास 178तम जन्मवार्षिकी पालन करते जहाँ मधुबाबू भाव में स्मरण कराए। स्वाभिमान दिवस भाव में पालित यह दिनटी ओडिशार परिचय प्रति गर्व को प्रतिफलित करे एवं यार जड़े प्रभावशाली नेता को सम्मानित करे। सामाजिक संस्कार और आंचलिक सशक्तिकरण अग्रदूत भाव में ऐतिह्य को श्रद्धांजलि जनाई विभिन्न कार्यक्रम में अंचल नागरिक मैंने अंशग्रहण करते। परवर्ती खबर बीएनके हाईस्कल 7 कोटी टंकार सहायता घोषणा कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। मंगलवार दिन केन्दुझर जिलार पुरुषोत्तमपुर में बीएनके हाईस्कल सुवर्ण जयंती समारोह में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जोगदे। से अनुष्ठान संघर्ष सफलता एवं सामाजिक परिवर्तन 50 वर्षर यात्रा को प्रशंसा करथिले एवं ओडिशार शिक्षा को सुदृढ़ करने सरकार प्रतिबद्धता को दोहराइले एवं स्कूल उन्नति 7 कोटी टंकार सहायता घोषणा करथिले। परवर्ती खबर नयागढ़ खंडपड़ा रास्ता बस ओलटी पड़ा 6 जन गुरुतर और 30 रु अधिक आहत। मंगलवार दिन नयागढ़ खंडपड़ा रास्ता बेबी नामक एक घरोई बस ओलटी पड़ू 30 रु अधिक यात्री आहत होते 6 जनकर अवस्था गुरुतर। बसटी राकमारू नयागढ़ जाउथिबा बेले खंडपड़ा निकट में भारसाम्य हराई रास्ता तल को खसी पड़ा। स्थानीय बासिंदा एवं पुलिस दुर्घटनास्थल में पहुंची आहत मानक उद्धार करते। आहत मानक चिकित्सा निकटस्थ एक मेडिकल निया सामान्य आहत यात्री मानक प्राथमिक चिकित्सा प्रदान कर छाड़ी दिया अन्य माने डाक्तरी जत्न में अच्छा। परवर्ती खबर 6 वर्ष मध्य एससीबी 14 नवजात शिशु निखोज तदंत आरंभ। 2019 रु 2025 मध्य हस्पिटाल 14 जन नवजात शिशु बिक्री होता अभियोग आनी एक आवेदन पर एससीबी मेडिकल कॉलेज एवं हस्पिटाल एक तदंत आरंभ करिछि। सेंट्रल रेंज राजस्व डिविजनल कमिशनर बा आरडीसी कार्यालय तदंत एवं कार्यानुष्ठान रिपोर्ट मागी एक अभियोग आवेदन पठाइबा परे तदंत प्रक्रिया आरंभ होइतिला। आवेदन रे दाबी कराइथिला जे शिशु माने अधिकांश गरीब एवं मानसिक भाव में असुस्थ महिला मानकर गर्भर जन्म होइचंती। एससीबी अधीक्षक ज्योतिष चौधरी कहते जे हस्पिटाल आरडीसी निर्देश पाइबा पर यह एक विस्तृत तदंत आरंभ करिछि। चौधरी सोमवार कहते जे गत 6 वर्षर समस्त रेकर्ड को पुंखानुपुंख भाव में जांच कराई फलाफल पर आधार कर उपयुक्त कार्यानुष्ठान ग्रहण कर। परवर्ती खबर NH53 कार बस मुहांमुही धक्का 3 जनकर मृत्यु। सोमवार दिन ओडिशार मयूरभंज जिलार करंजिया पुलिस सीमा अंतर्गत टुंगुरसाही निकट में जातीय राजपथ 53 एक कार एवं बस मध्य मुहांमुही धक्का फल एक मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना 3 जनकर मृत्यु घटी। रिपोर्ट अनुसार बसटी ठाकुरमुंडारू करंजी जाउथिबा बेले विपरीत दिगरू आसुथिबा एक कार सहित धक्का होइतिला। धक्कार प्रभाव गुरुतर थिला एवं फल कार रे थिबा 3 जनकर मृत्यु तत्क्षणात होइतिला। बस ड्राइवर एवं यात्री माने सामान्य आहत होइतिले जेतेबेले दुर्घटना समय प्राय 30 रु 40 जन यात्री सही बस रे थिले बोली जଣା पड़िछि। पुलिस बस एवं कार उभय को जब्त करिछि एवं दुर्घटनार कारण जानिबा पई तदंत आरंभ करिछि। परवर्ती खबर जड़े व्यक्ति भौणीर कंकाल बैंक को नहीं जापर ओडिशा रे उत्तेजना। बैंक कहला केवल कागजपत्र मगा जाइतिला। जड़े आदिवासी व्यक्ति तांकर भौणींकर टंका उठाइबापी तांकर कब्रस्तान उठाई नेबार गोटे दिन पर मात्र बैंक स्पष्ट करिछि जे सेमाने केवल वैध कागज मागिथिले जदिओ यह घटना मंगलवार विवाद सृष्टि करथिला। सोमवार दिन ओडिशा ग्रामीण बैंक मालीपोसी शाखा को मृतदेह कंकाल नहीं जाउथिबा व्यक्ति एक आश्चर्यजनक क्लिप सोशल मीडिया रे भाइराल होइछि। मूल बैंक कही सचेतनतार अभाव यही घटना घटीला एवं दाबी करिछि स्थानीय कर्तृपक्ष मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करिया मात्रे शाखा प्राथमिकता भित्तिरे व्यक्तिर मृत भौणींकर आकाउंटरू टंका उठाइबा दाबीर समाधान करिब। परवर्ती खबर
आजादनगर विस्फोरण तदंतर कैपिटल हॉस्पिटल परिदर्शन कला एनआईए टीम। जातीय तदंतकारी संस्थार दल मंगलवार दिन भुवनेश्वर कैपिटल हॉस्पिटल परिदर्शन कर आजादनगर बोमा विस्फोरण में आतंक विषय बरणी संग्रह करथिला। विस्फोरण पर भर्ती होता पीड़ितांकर अवस्था एवं डाक्तरी रेकर्ड संग्रह करने अधिकारी मैंने हॉस्पिटल कर्तृपक्ष आलोचना करते। सूत्र गुड़िक निश्चित कर आजादनगर विस्फोरण पर एनआईए तदंत दायित्व नहीं। अभियुक्त सेहनवाज मल्लिक ओरफ मोफी तांकर सहयोगी माँ और साथी सह एक भड़ा घर भितर बोमा संग्रह करने को चेष्टा करुवा समय विस्फोरण घटी। सूचना अनुसार आरडीएक्स भर्ती होता डिवाइसटी दुर्घटनावशत विस्फोरण होता जहाँफल मोफी और तांकर माँ मृत्यु होता और अन्य आहत होते। परवर्ती खबर पश्चिमबंग विधानसभा निर्वाचन द्वितीय पर्याय मतदान आज। पश्चिमबंग में विधानसभा निर्वाचन द्वितीय तथा अंतिम पर्यायर आज मोट 142टी मतदान केन्द्र में मतदान हो। पश्चिमबंग में विधानसभा निर्वाचन द्वितीय पर्याय अधीन में पश्चिमबंगर 7टी जिला को नहीं 40,000 रु अधिक बूथ रे मतदान आरंभ हो। 220 महिला प्रार्थी समेत मोट 1,448 जन प्रार्थी निर्वाचन मैदान में अच्छा। सकाल 7टारू मतदान आरंभ हो संध्या 6टा पर्यटन चलो। समस्त बूथ रे वेबकास्टिंग सुविधा रहिबो। एक मुक्त निरपेक्ष और शांतिपूर्ण मतदान पर कमिशन समस्त प्रकार पदक्षेप ग्रहण करछंती। परवर्ती खबर गुजरात स्थानीय निर्वाचन में बीजेपी आगुआ नगर निगम और पंचायत फलाफल प्राधान्य विस्तार। गुजरात में स्थानीय संस्था निर्वाचन पर भोट गणति चली। गणनार प्रारंभिक पर्याय अनुसार भारतीय जनता पार्टी 9,200 रु अधिक आसन एपर्यंत 3,750 रु अधिक आसन जीति आगुआ रही। परवर्ती खबर उडुपी नूतन भारतीय रत्न एवं अलंकार प्रतिष्ठान उद्घाटन कले अर्थमंत्री सीतारमण। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण उडुपी भारतीय रत्न एवं अलंकार प्रतिष्ठान नूतन परिसर को उद्घाटन करछंती। से यही अवसर में कहते जे नूतन तालीम प्रतिष्ठान युवपीढ़ी और युव उद्योगी मानक वृत्तिगत तालीम प्रदान करिवो। एही प्रतिष्ठान 41टी अलंकार निर्माण एवं सीएडी कास्टिंग परीक्षण एवं फिनिशिंग मेसिनरी एवं पूर्ण उत्पादन लाइन सुविधा सहित सज्जित। निर्मला सीतारमण लैब रे उपस्थित हीरा प्रजुक्ति विद्या एक स्वतंत्र शिल्पमुखी प्रमाणपत्र कार्यक्रम प्रतिष्ठान एवं आईआईटी माड्रास मध्य एमओयू स्वाक्षर करने समय उपस्थित थिले। परवर्ती खबर सिक्किम रे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 4,000 कोटी टंकार विकास प्रकल्प उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते जे सरकार सिक्किम रे संयोगीकरण एवं भित्तिभूमिर उन्नति उपर सर्वाधिक प्राथमिकता देछि। गैंगटकर पाल्जोर स्टाडियम रे राज्यर 50तम राज्य प्रतिष्ठा दिवस उत्सवर समापरी समारोह को संबोधित कर सिक्किम को पूर्वर स्वर्ग बोली वर्णना करथिले। प्रधानमंत्री राज्यर अपार पर्यटन संभावना उपर आलोकपात करथिले एवं एहार लोकंकर लाभ पई यही सुजोग गुड़ी संपूर्ण विकास करने केन्द्र प्रतिबद्धता को पुनः दोहराई। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में 6,350 कोटी टंकार प्रकल्पर उद्घाटन कले। 2टी नूतन अमृत भारत ट्रेन को पताका देखाई शुभारंभ कले। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में प्राय 6,350 कोटी टंकार विभिन्न विकास प्रकल्प उद्घाटन और शिलान्यास करछंती। एही प्रकल्पगुड़िक रेल रास्ता जल स्वास्थ्य सेवा पर्यटन और सहरांचल भित्तिभूमि समेत प्रमुख क्षेत्र को कभर करें। प्रधानमंत्री महिला सम्मेलन में अंशग्रहण करते। यही अवसर में प्रधानमंत्री कहते जे देशर नीति निर्धारण में महिला अंशग्रहण सुनिश्चित करने सरकार प्रतिबद्ध। से कहते जे लोकसभा एवं विधानसभा महिला संरक्षण कार्यकारी करने हेउची प्रमुख लक्ष्य। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री मोदी उत्तर पूर्व भारत में 6टी बीसीसीआई इंडोर क्रिकेट एकाडेमी उद्घाटन कले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार उत्तर पूर्व भारत में 6टी अत्याधुनिक इंडोर क्रिकेट एकाडेमी उद्घाटन करछंती जहाँ यह अंचल क्रिकेट भित्तिभूमि बीसीसीआई संप्रसारण कार्यक्रम एक अंश। यही एकाडेमी गुड़िक रंगप्पो सिक्किम रे, दोईमुख अरुणाचल प्रदेश रे, इम्फाल मणिपुर रे, मदन कुरकलांग मेघालय रे, आइजल मिजोराम रे एवं दीमापुर नागालैंड रे अवस्थित। परवर्ती खबर माली रे होइतिबा आतंकवादी आक्रमण को भारतर निंदा। भारत मंगलवार माली रे होइतिबा आतंकवादी आक्रमण तीव्र निंदा करिछि एवं देशर प्रतिरक्षा मंत्री मृत्यु रे शोक प्रकाश करिछि। राजधानी बामाको निकट में एक बोमा विस्फोरण में माली प्रतिरक्षा मंत्री जेनेराल साडियो कामारांकर मृत्यु होइछि। वैदेशिक मंत्रणालय कहिछि जे आम पीड़ितों परिवार प्रति गभीर संवेदना जनाऊँ एवं यही कष्टकर समय माली सरकार एवं लोकंकर सहित आमर एकता प्रकाश करुछु। परवर्ती खबर संयुक्त अरब एमिरेट्स मे 1 रु ओपेक छाड़। संयुक्त अरब एमिरेट्स मंगलवार घोषणा करिछि जे यह मे 1 तारिख
ତେଲ କାର୍ଟେଲ ଓପେକ୍ ଛାଡ଼ିବ। ୟୁଏଇ ଏହାର ସରକାରୀ ୱାମ୍ ସମାଚାର ଏଜେନ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛି। ୟୁଏଇ କହିଛି ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ୟୁଏଇର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରଣନୈତିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ବିକାଶ ଶକ୍ତି ପ୍ରୋଫାଇଲକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଘରୋଇ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ନିବେଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ବଜାରରେ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତମୁଖୀ ଭୂମିକା ପ୍ରତି ଏହାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ 3% ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ଅଧିବେଶନର ଲାଭକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, କାରଣ ହର୍ମୁଜ ଜଳପଥ ପ୍ରାୟତଃ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ବ୍ରେଣ୍ଟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ମୂଲ୍ୟ 3.5% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ $111 ଏବଂ 99 ସେଣ୍ଟରେ କାରବାର ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଟେକ୍ସାସ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ମୂଲ୍ୟ 4.8% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ $100 ଏବଂ 99 ସେଣ୍ଟରେ କାରବାର ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନେପାଳ ସରକାର ଶାସନ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଅଧ୍ୟାଦେଶକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଲେ। ନେପାଳ ସରକାର ସମବାୟ ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପରିଷଦ ସହ ଜଡ଼ିତ 2ଟି ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୌଡେଲଙ୍କ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିରୋଧ କରିଛି। ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲେନ୍ଦ୍ର ଶାହାଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏହି ଅଧ୍ୟାଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ସୁପାରିଶ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସରକାର ଏହି ଅଧ୍ୟାଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୌଡେଲଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବିଚାର ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସଂଘୀୟ ସଂସଦର ଏକ ଅଧିବେଶନ ଡାକିବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ସରକାର ଅଧିବେଶନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଖେଳ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଗତକାଲିର ମୁକାବିଲାରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସକୁ 6 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲା। ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ 28 ଏପ୍ରିଲରେ ମହାରାଜା ଯାଦବିନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଗତକାଲି ମୁକାବିଲାରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସକୁ 6 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ରୟାଲ୍ସ 223 ରନ୍ର ପିଛା କରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପଞ୍ଜାବ ଅପରାଜିତ ଧାରାକୁ ଶେଷ କରିଥିଲା। ମାର୍କସ୍ ଷ୍ଟୋଇନିସ୍ ମାତ୍ର 22 ବଲରେ ଅପରାଜିତ 62 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ପରସିମନ ସିଂ 59 ରନ୍ର ଯୋଗଦାନ ଦେଇ ଦଳକୁ 222 ରନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଉତ୍ତରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ 16 ବଲରେ 43 ରନ୍ ଧମାକାଦାର ବ୍ୟାଟିଂର ନମୁନା ଦେଖାଇ ଦଳକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ। ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ପୁନଃ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଫେରେରା 26 ବଲରେ 52 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଶୁଭମ ଦୁବେ ମାତ୍ର 12 ବଲରୁ 31 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଏବଂ 4ଟି ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ଦଳକୁ ଜିତାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ୱାଙ୍ଗଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ସନରାଇଜର ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଭେଟିବ। ଆଜି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବୁଧବାର ଦିନ ଏପ୍ରିଲ 29ରେ ୱାଙ୍ଗଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସନରାଇଜର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସହିତ ଖେଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ୱାଙ୍ଗଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍କୋରିଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ମ୍ୟାଚରୁ 2 ବିଜୟ ସହିତ 9ମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସନରାଇଜର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦୃଢ଼ ଫର୍ମରେ 8ଟି ମ୍ୟାଚରୁ 5ଟି ବିଜୟ ହୋଇ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଶେଷ 4ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଲଗାତାର ଜିତିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।